हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास हिंदी 2026 के लिए चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखें मोस्ट 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। चलिए देखते हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ए हैकर्स को, बी हेकल, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी विलियम जोन्स का। तो आपका सही आंसर है सी वारेन हेस्टिंग्स को दारिश नामक सोने का सिक्का भरा मिला था। प्रश्न नंबर 2, भारत भारत कहाँ बसता है। ए दिल्ली के पास, बी गांव में, सी शहरों में, डी लोगों के मन में। तो आपका सही आंसर है बी गांव में। भारत कहाँ बसता है, बी गांव में। तो आप शुरू से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नागरी लिपि, सी भारत से हम क्या सीखे, डी परंपरा का मूल्यांकन। तो आपका सही आंसर है सी भारत से हम क्या सीखे। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है, भारत से हम क्या सीखे। तो इसका सी भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। ए भीमराव अंबेडकर, बी मैक्स मूलर, सी अमरकांत, डी मिर्जू महाराज। तो आपका सही आंसर है बी मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, बी मैक्स मूलर। प्रश्न नंबर 5, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ए पटना, बी जर्मनी, सी दिल्ली, डी छपरा। तो आपका सही आंसर है बी जर्मनी में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। प्रश्न नंबर 6, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, बी 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, डी 6 दिसंबर 1907 ईस्वी को। तो आपका सही आंसर है 6 का सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, याद भी करते चलिएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 7, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। ए कवि, बी नाइट, सी गायक, डी डॉक्टर। तो आपका सही आंसर है बी नाइट। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, नाइट का। ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। ए वेदांतियों का भी वेदांती, बी पंडित, सी ज्ञानी, डी विद्वान। तो आपका सही आंसर है ए वेदांतियों का भी वेदांती। मैक्स मूलर के स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांती। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था। तो आपका ऑप्शन, आपका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। 8 का ए। प्रश्न नंबर 9, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ए 1916 ईस्वी को, बी 1923 ईस्वी को, सी 1924 ईस्वी को, डी 1919 ईस्वी को। तो आपका सही आंसर होगा 9 का बी 1923 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। 1823 ईस्वी को। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। ए फ्रेडरिक, बी डेविड, सी विल्हेल्म मूलर, डी फानविस मूलर। तो 10 का सही आंसर है सी विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, विल्हेल्म मूलर। तो आपका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 11, मैक्स मूलर ने सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ए जापान को, बी श्रीलंका को, सी भारत को, डी कनाडा को। तो आपका सही आंसर होगा 11 का सी। मैक्स मूलर ने सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, सी भारत को। प्रश्न नंबर 12, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे। ए संस्कृति, बी लैटिन, सी अंग्रेजी, डी अमेरिका। तो आपका सही आंसर होगा सी अंग्रेजी। 12 का सी। प्रश्न नंबर 23, मैक्स मूलर ने संस्कृति भाषा का अध्ययन कौन सा विद्यालय से प्रारंभ किया। ए लिपजिंग विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो 13 का सही आंसर है ए लिपजिंग विश्वविद्यालय से मैक्स मूलर ने संस्कृति भाषा का अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। प्रश्न नंबर 14, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी जर्मनी, डी फ्रेंच। तो 14 का सही आंसर है डी फ्रेंच में। 14 का डी फ्रेंच। प्रश्न नंबर 15,
मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? ए भौतिक ज्ञान को, बी पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, डी वैदिक तत्व ज्ञान को, डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो 15 का सही आंसर है सी वैदिक तत्व ज्ञान को। प्रश्न नंबर 16, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरण किसने किया? ए रामविलास शर्मा, बी गुणाकर मुले, सी अशोक वाजपेयी, डी भुवनेश्वर त्रिवेदी। तो 16 का सही आंसर है डी भुवनेश्वर त्रिवेदी। प्रश्न नंबर 17, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? ए अमेरिका है, बी जापान, सी चीन, डी भारत। आपका सही आंसर है 17 का डी भारत। प्रश्न नंबर 18, नर्वस विधा का संबंध अर्थ है? ए काव्य शास्त्र से, बी व्याकरण शास्त्र से, सी प्राणी शास्त्र से, डी मानव शास्त्र से। तो 18 का सही आंसर है डी मानव शास्त्र से। प्रश्न नंबर 19, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे आम है? ए अंग्रेजी, बी ग्रीक, सी संस्कृत, डी लैटिन। तो 19 का सही आंसर है सी अंग्रेजी संस्कृत। प्रश्न नंबर 20, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ए ग्रीक को, बी लैटिन को, सी संस्कृत को, डी फ्रांसीसी को। तो आपका सही आंसर है डी मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? सॉरी, ये सही आंसर नहीं है आपका। सही आंसर है सी संस्कृत को मैक्स मुलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कहा है। 20 का सी, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? ए मंगही, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी लैटिन। तो आपका सही आंसर होगा 21 का सी संस्कृत। भारत को कैसे सर्व प्रदेशियों की आवश्यकता है? ए वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सी संत पॉल, डी जनरल कैनिंघम। तो 22 का सही आंसर है बी सर विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 23, नर्वस विधा का संबंध किससे है? ए वनस्पति से विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मनोविज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो आपका सही आंसर होगा 23 का सी मनोविज्ञान से। ये देखिए प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया है, ठीक है। पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वारेन हेस्टिंग्स था फ्रांस का राजा, बी भारत का गवर्नर, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो 24 का सही आंसर है बी भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। 24 का बी। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। तो 25 का सही आंसर है डी यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। 25 का डी। शाहनामा का रचनाकार है? ए 7वीं या 8वीं सदी में, बी 10वीं या 11वीं सदी में, सी 4वीं 5वीं सदी में, डी 5वीं 6वीं सदी में। शाहनामा का रचनाकाल है बी 10वीं या 11वीं सदी में। 26 का बी। प्रश्न नंबर 27, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए कुमारगुप्त के द्वारा, बी अशोक के द्वारा, सी अजातशत्रु के द्वारा, डी कनिष्क के द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ए कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए कुमारगुप्त के द्वारा। प्रश्न नंबर 28, सर विलियम जोन्स कब भारत का यात्रा किया था? ए 1957 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1990 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। तो 28 का सही आंसर होगा डी 1783 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स का भारत की यात्रा किया था 1783 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29, संस्कृति का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए एग्निस, बी आग्निस, सी इंग्निस, डी ऑग्निस। तो 29 का सही आंसर है सी इग्निस। प्रश्न नंबर 30, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? ए 1957 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। तो 30 का सही आंसर है डी। 30 का सही आंसर है डी। ये दो रिपीट क्वेश्चन हो गया है।
प्रश्न नंबर 31, भारत से क्या हम सीखे क्या है? ए भाषण, बी कहानी, सी कविता, डी निबंध। 31 का सही आंसर है ए भाषण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 32, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी गुजरात में। तो आपका सही आंसर है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सी बिहार में। प्रश्न नंबर 33, दारिश क्या है? ए चांदी का प्राचीन कला सोना, बी सोने का प्राचीन कला सोना, डी एक वेदाता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो 33 का सही आंसर है सोने का प्राचीन कला। 33 का सही आंसर है सोने का प्राचीन कला सोना। 33 का बी। प्रश्न नंबर 34, 172 दारिश नामक सोने का घड़ा कहाँ मिला था? ए दिल्ली में, बी गंधारी नगर में, सी वाराणसी में, डी वाराणसी में। तो आपका सही आंसर होगा वाराणसी में। 172 दारिश नामक सोने का घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। प्रश्न नंबर 35, पारसियों को धर्म को क्या कहा जाता है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्त्र। तो आपका सही आंसर होगा डी जरथुस्त्र। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ।